हेलो स्टूडेंट, आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज हम लोग के वीडियो का टॉपिक है हावर्ड गार्डेनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत। देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य ही देखने को मिलते हैं। समझ लीजिए कि हावर्ड गार्डेनर के बिना, इनके क्वेश्चन के बिना कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम पूर्ण नहीं होता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चीज़ों को नोट डाउन करते रहिएगा। तो आइए देखते हैं कि हावर्ड गार्डेनर ने अपने बहुबुद्धि के सिद्धांत में क्या बताया था। तो देखिए, इस सिद्धांत में गार्डेनर ने विभिन्न वैज्ञानिक विषयों पर आधारित प्रत्येक उम्मीदवार के बुद्धि का मूल्यांकन करते हुए कुल 8 प्रकार के समावेशन मानदंडों की एक श्रृंखला बनाई है। देखिए, ये कहते हैं इनके अनुसार कि हर इंसान जो होता है, प्रत्येक में अलग अलग बुद्धि होती है। जैसे कोई संगीत में पारंगत हो सकता है, तो कोई अभिनय में हो सकता है, तो कोई लेखन में हो सकता है, तो कोई तार्किक क्षमता में हो सकता है। इस सभी उम्मीदवारों या इन सभी व्यक्तियों की बुद्धि का इन्होंने मूल्यांकन करते हुए कुल 8 प्रकार के बुद्धि की एक श्रृंखला बनाई थी, जिनको गार्डेनर मल्टीपल इंटेलिजेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली इनका यही कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति का जो बुद्धि होता है वह अलग अलग होता है। आइए देखते हैं कि इन्होंने अपने इस थ्योरी को कब दिया था। तो इन्होंने 1983 में गार्डेनर ने इस बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पहली बार जब इन्होंने इस बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो कुल 7 प्रकार के बुद्धि को बताया था, लेकिन 1998 में इन्होंने 8वां प्रकार जोड़ा और 2000 में 9वां प्रकार बताया था। देखिए, अगर एग्ज़ाम में आ गया कि जो गार्डेनर हैं उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि को कितने प्रकार के हैं, तो अगर ऑप्शन में 7, 8 और 9 तीनों दिया है तो आप लोग 8 को टिक करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में 8 ही प्रकार के बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया है और सीटेट उन्हीं को मानता है जो एनसीईआरटी में दिया है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन से 8 प्रकार के बुद्धि हैं। पहला क्या है? भाषाई बुद्धि यानी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। दूसरा, तार्किक गणितीय बुद्धि। तीसरा, स्थानिक बुद्धि। चौथा, शारीरिक गति बुद्धि। 5वां, संगीतीय बुद्धि, ये 5वां है। फिर 6ठा, अंतरावैतिक बुद्धि। 7वां, अंतःवैतिक बुद्धि। इसको आप लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा, ये दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। आगे हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि इसका इंग्लिश का नाम क्या है? इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। 8वां कौन सा है? प्रकृतिवादी बुद्धि। 9वां, अस्तित्ववादी बुद्धि। तो यह 9 प्रकार की इन्होंने बुद्धि के बारे में बताया था। तो आइए आगे देखते हैं कि इन्होंने अपने बुद्धि के बारे में जो इन्होंने दिया था वो क्या क्या बताया था। तो पहला, भाषाई बुद्धि में इन्होंने क्या बताया था? भाषाई बुद्धि से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति जिनमें वाक्यों, शब्दों के बोध की क्षमता और शब्दावली को समझने की क्षमता, शब्दों के क्रमों के बीच संबंध बनाने की क्षमता अधिक होती है। यह लगभग हर एक मनुष्य में पाया जाता है। लेकिन जिन व्यक्तियों में भाषाई बुद्धि की अधिक क्षमता होती है वह प्रायः वकील, कवि और पत्रकार बनते हैं बड़े होकर। ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनमें भाषाई बुद्धि की अधिकता पाई जाती है वो बड़े होकर वकील, पत्रकार, इस टाइप के प्रोफेशन का चूज़ करते हैं। इस टाइप के व्यक्ति अधिक बन जाते हैं। फिर दूसरा क्या है? तार्किक गणितीय बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि में तर्क करने की क्षमता, गणितीय समस्याओं को हल करने, अंकों व क्रमों के बीच संबंधों को पहचानने की क्षमता अधिक होती है। जिन बच्चों में गणितीय और तार्किक क्षमता अधिक होते हैं वे बच्चे क्या हैं? पजल अच्छे खेलते हैं, वे साइंटिस्ट बनते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं या बैंकर बनते हैं। आपने देखा होगा कि जो बच्चे जिनमें तार्किक बुद्धि अधिक होती है वह साइंटिस्ट बनते हैं और बैंकर बनते हैं, क्योंकि बैंक में आपको नौकरी करने के लिए एक गणित का होना, आपको गणितीय बुद्धि का होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वह बड़े होकर
अकाउंटेंट या बैंकर बनते हैं। अगला देख लेते हैं, तीसरा स्थानिक बुद्धि। इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति में स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तित करके स्थानिक कल्पना करने की क्षमता से है। इस प्रकार के बुद्धि के बालक में त्रिविमी चित्रों को सोचने की क्षमता अधिक होती है। त्रिविमी मतलब 3D तरीके से वह चीज़ों को सोच सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को कल्पनात्मक कार्य करना अच्छा लगता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे मूर्तिकार बनते हैं, चित्रकार बनते हैं या आर्किटेक्चर बनते हैं। देखिए, स्थानिक बुद्धि में क्या होता है कि ऐसे बालक होते हैं जो चीज़ों को देखकर उसके बारे में कल्पना कर लेते हैं और उसका 3D में अपने माइंड में 3D चित्रों को बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग को नक्शा वक्शा बनवाना है तो आप किसी चित्रकार के पास गए या कोई ऐसा इंजीनियर जो आर्किटेक्ट से संबंधित है, तो वह आपके छोटे से ही प्लॉट में यानी छोटे से ही स्थान में एक अच्छा नक्शा बना कर दे देगा। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनमें स्थानिक बुद्धि की अधिकता होती है। तो अब अगला देख लेते हैं, कौन सा बुद्धि है? शारीरिक गतिक बुद्धि। ऐसे बुद्धि वाले बालकों को शारीरिक क्रियाओं की अच्छी समझ होती है। वे जटिल शारीरिक मुद्रा आसानी से कर लेते हैं। वे वस्तुओं को सावधानीपूर्वक प्रवीण ढंग यानी स्किलफुल ढंग से घुमाने व उनका उपयोग करने की क्षमता होती है। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वह बड़े होकर नृत्यकार, एथलीट, खिलाड़ी या न्यूरोसर्जन बनते हैं। देखिए, यह हेडिंग से ही पता चल जा रहा है कि शारीरिक गति बुद्धि यानी ऐसे बच्चे जिनमें शारीरिक क्रियाओं करने की अधिक क्षमता होती है। जैसे वह अपने शरीर को किसी भी प्रकार से घुमा लेते हैं, वो क्या करते हैं, योगा करने में निपुण होते हैं। तो उस प्रकार के बच्चे में शारीरिक गति बुद्धि की अधिकता होती है और वो बड़े होकर एथलीट, खिलाड़ी और नृत्यकार आदि बनते हैं। अगला कौन सा बुद्धि है? संगीती बुद्धि। इस तरह के बुद्धि वाले व्यक्ति में तारत्व और लय को सही ढंग से प्रयोग या प्रत्यक्षण करने की अधिक क्षमता होती है। ऐसे बच्चे को एक बार में कविताओं के धुन आसानी से याद हो जाते हैं और ऐसे बच्चे जो हैं उनमें वाद्य यंत्रों को बजाने में रुचि लेते हैं। ऐसे बुद्धि के जो बच्चे होते हैं वो आगे चलकर संगीतकार बनते हैं और गीतकार बनते हैं। देखिए, जो संगीती बुद्धि होती है उस प्रकार के बच्चे में अधिक पाई जाती है जो संगीतकार बनते हैं या गीतकार बनते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या है? अंतःवैयक्तिक बुद्धि और या इंट्रापर्सनल बुद्धि। देखिए, आप इन दोनों को साथ में समझिएगा, छठा और ये सातवां है, क्योंकि इनमें बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। इनको आप इंग्लिश के नाम से भी नोट करते जाइएगा। अंतःवैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट। इंट्रापर्सनल क्या होता है? इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति में खुद के साथ इंटरेक्ट करने की क्षमता अधिक होती है। वो अपने भाव, सोच, भावनाओं के बारे में विशेष रूप से संवेदनशील व सचेत होते हैं। इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु, कवि आदि बनते हैं। देखिए, इंट्रापर्सनल में क्या होता है कि जब व्यक्ति खुद के साथ इंटरेक्ट अच्छे से कर लेता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो आगे चलकर आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं। जैसे क्या होता है, देखते हैं कि आप जो आध्यात्मिक गुरु हैं वह खुद के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, वे जीवन की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार की बुद्धि को हम इंट्रापर्सनल बुद्धि कहते हैं। और सातवां क्या है? इंटरपर्सनल। यह क्या है? इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट कैसे किया जाता है उनको पता होता है। जिन व्यक्तियों में इसकी अधिकता पाई जाती है वे नेता होते हैं। देखिए, इंट्रापर्सनल में क्या होता है कि वह खुद के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इंटरपर्सनल में क्या होता है, वह दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कोई नेता होता है तो वह
दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है उसे बहुत ही अच्छे से पता होता है, तभी तो आपको बेवकूफ़ बना देता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने की क्षमता अधिक होती है उसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट कहते हैं। फिर 8वां बुद्धि कौन सी है? प्रकृतिवादी बुद्धि। इसे गार्डेनर ने 1998 में जोड़ा था। इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति में वातावरण के प्रति सजग होते हैं और प्रकृति और जानवरों के प्रति प्रेम होती है, जैसे किसान, जैव वैज्ञानिक या वनस्पति वैज्ञानिक। देखिए, प्रकृतिवादी बुद्धि वाले व्यक्ति में जानवरों के प्रति प्रेम होती है और अपने वातावरण के प्रति वह सजग होते हैं और उनसे जुड़ाव भी होता है। आगे देख लेते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति में हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दिन क्यों आए, भगवान कौन है। जिन प्रकार के व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वह साधु संत या फिलोसफर होते हैं। देखिए, अस्तित्ववादी बुद्धि में हर एक चीज़ के अस्तित्व के बारे में वह प्रश्न पूछते हैं। तो आपने देखा होगा कई सारे ऐसे फिलोसफर हैं जो हर एक चीज़ के अस्तित्व के बारे में उनको खोजने का एक जिज्ञासा होता है। तो इस प्रकार की बुद्धि वाले को हम अस्तित्ववादी बुद्धि कहते हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा ये वीडियो है अब यहीं ख़त्म होता है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। धन्यवाद।